उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। निकाय चुनाव पास आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर देश बचाओ देश बनाओ संकल्प यात्रा निकाली है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह इस संकल्प यात्रा का स्वागत किया है। संगम नगरी प्रयागराज में गाजीपुर से निकली यात्रा पहुंची, जहां करेली के वार्ड नंबर 99 के भावी प्रत्याशी तारिक अनवर अंसारी व सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोग जमा दिखाई दिए, जहां अखिलेश यादव जिंदाबाद, अभिषेक यादव जिंदाबाद और तारिक अनवर अंसारी के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यात्रा में शामिल सपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक यादव ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम वर्तमान सरकार की भ्रष्ट नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किस सरकार ने बेरोजगारी का आंकड़ा 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बेरोजगारी परेशान है, ऊपर से उनके ऊपर अग्निवीर जैसी योजना थोपी जा रही है, निजीकरण कराया जा रहा है, जिससे आरक्षण से लेकर नौकरियों पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। सरकार लोगों का आर्थिक शोषण कर रही है, जिसके कारण घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम पैदल मार्च करके जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता मयंक यादव जोंटी ने कहा कि यह सरकार सांप्रदायिकता तो फैला रही है, साथ ही आम लोगों को फर्जी मुकदमे लादकर जेल भेजने का काम कर रही है। इसलिए सपा हर कार्यकर्ता 3 महीने से सड़कों पर उतरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर चल रही देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा, जो आज इलाहाबाद में कई दिन से चल रही है, आज शहर दक्षिणी में हम लोग पहुंचे हैं। शहर पश्चिमी की विधानसभा को हम लोग पूरा करेंगे। लोगों के बीच जाकर के हम लोग ये बता रहे हैं कि इस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से इस देश और प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। नौजवान परेशान है, ऊपर से उनके ऊपर अग्निवीर जैसी योजना थोप दी जा रही है, ऊपर से आउटसोर्सिंग कराया जा रहा है, ठेके में भर्ती कराने की तैयारी है, निजीकरण कराया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से आने वाले समय में आरक्षण से लेकर के नौकरियों पर उसका असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, पेट्रोलियम के दाम सरकार जानबूझ करके बढ़ा करके रखी हुई है, टैक्स बढ़ा करके रखी हुई है, इतना ज़्यादा चालान कर रही है कि लोगों का आर्थिक शोषण कर रही है। ये सरकार सांप्रदायिक बना दिया है समाज को। इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, आरक्षण खतरे में पड़ गया है, और जो हमारा संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इनकी जहरीली विचारधारा के कारण हमारे देश का संविधान ही आज खतरे में पड़ गया है। इसलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि जब चुनाव आयोग इनके कब्जे में चला गया है, मीडिया इनसे सवाल नहीं कर रहा है, मीडिया का कोई ज़मीर नहीं रह गया है, प्रशासनिक अधिकारी इनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अब बचा क्या। न्यायपालिका का भी लगातार ये सरकार अतिक्रमण करने का काम की है, तो बचा क्या अब, सिवाय जनता के बीच जाकर के जनता को जागरूक करके और जनता को अपने पक्ष में करके एक जन आंदोलन खड़ा करके इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग पैदल निकले हुए हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हम लोग इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को यहाँ से 80 की 80 सीट जिता करके सांसद बना करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 99 के जो तारिक भाई हैं, इसमें पार्षद बने चुनाव। तारिक भाई हम लोगों के साथ ही पदयात्री हैं। जब से इलाहाबाद में यात्रा पहुंची हुई है तब से तारिक भाई हम लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। स्वागत और सम्मान हम सब का किया है।
इसलिए आज भी जब पदयात्रा इनकी तरफ से गुजर रही है, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों का स्वागत और सम्मान करके मान बढ़ाया है। हम इनका भी धन्यवाद देंगे और इनके सभी संघर्ष में हम लोग इनके साथ हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आम जनता जिस तरीके से इस सरकार में परेशान है, वो चाहे जिस जात की हो, चाहे वो जिस धर्म के लोग हों, इस सरकार महंगाई के कारण परेशान है, बेरोजगारी के कारण परेशान है। सबसे ज़्यादा इस सरकार में जिस तरीके से हमारे आपके बीच का भाईचारा ख़त्म करने का ये सरकार के लोग जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम सबके बड़े भाई अभिषेक यादव जी आज 3 महीनों से निरंतर सड़कों पर हैं, आम गरीब नौजवान किसानों के हक के लिए कि कैसे इस सरकार को बदला जाए, जो धोखे से किसी न किसी तरह से छल करके सत्ता में तो आ गई है, लेकिन इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए ये देश बचाओ देश बनाओ पग यात्रा चल रही है। इसमें हर जात, हर धर्म, हर गरीब नौजवान किसान का समर्थन मिल रहा है। निश्चिंत ये समर्थन आने वाले 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करेगी, इस सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाएगी। वार्ड 99 से तारिक अंसारी ने ताल ठोकी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारी शुभकामनाएं हैं। जिस तरीके से तारिक भाई आम जन मानस के बीच में, जनता के बीच में, उनके दुख सुख में उनका साथ दे रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही लोगों को आने वाले कल में यहाँ से प्रतिनिधित्व मिले। सभी पदयात्रा जो बड़े भाई और हमारे जो है जॉन्टी भाई पदयात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने भी संघर्ष के साथ जो है इस यात्रा में शामिल है। और हमारे जो है वार्ड नंबर 99 से जब ये गुजर रहे थे तो हमने इनका स्वागत किया और आगे भी इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है।